नमस्कार। अब खबर जनपद अलीगढ़ से। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दीपक कश्यप की ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उनकी नजर देश की सरहदों की रक्षा करने वाले फौजी जवान के घर पर जा पड़ी। हैरानी की बात यह है कि दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टा पीड़ित फौजी जवान का ही शांति भंग में चालान कर दिया, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के मुरारी नगर सरसौल का है, जहां सीआरपीएफ में तैनात जवान शीलेंद्र जादौन के घर पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि दबंग खुलेआम घर में घुस आए और फौजी की मां के साथ मारपीट की, साथ ही घर के सामान में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने घर का गेट तक उखाड़कर फेंक दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि इलाके में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। किस तरह बेखौफ दबंग घर में घुसकर खुलेआम दबंगई करते हुए तोड़फोड़ मचा रहे हैं और कानून का डर उन्हें जरा भी नहीं है। बताया जा रहा है कि पीड़ित फौजी के परिवार ने करीब 3 साल पहले किसान से इस मकान का बैनामा कराया था, जिसके बिजली बिल, हाउस टैक्स और दाखिल खारिज के दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन आरोप है कि भूमाफियाओं ने 2 महीने पहले फर्जी बैनामा तैयार कर मकान पर कब्जा करने की साजिश रच दी और अब जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर देश की सेवा करने वाले फौजी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिर आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा एसपी सिंह जादौन नाम है। मैं सीआरपीएफ में सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ में तैनात हूँ, नक्सली क्षेत्र में। नंगला मुरारी सारसौल, मकान नंबर 4511, उसमें हम रह रहे हैं। थाना कौन सा? थाना बन्ना देवी। हमने 3 साल पहले अर्ध बना हुआ मकान खरीदा था। नाम किसान से हमारे पास दाखिला खारिज भी है। हम उसका 3 साल से हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। मैं मिस्त्री लेने बाहर गया था शहर में, माताजी घर पर अकेली थी और कम से कम 40-50 लोगों ने आके माताजी को घेर लिया और मेरे मकान पर काम चल रहा था, तो मेरे घर पे 2.5 लाख रुपए, तकरीबन 2.5 लाख रुपए रखे थे और सामान था। पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। गैस चूल्हा, टान, पानी की टंकी, घर गृहस्थी के तेल मसाले, आटा चावल सब रोड पर फेंक दिए। वो सब घटना सामने लगे घर में सीसीटीवी में कैद है। और मुझे भी सभी लोगों ने, जैसे मेरी माताजी ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मुझे मार लिया आज, तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो मुझे भी घेर लिया और मेरे तमंचों की बट से मुझे मारा पीटा। थाना बन्ना देवी में पहुंचा तो थाना बन्ना देवी के कोतवाल साहब ने मुझे उसी हालत में देखा और हवालात में मुझे बंद कर दिया। ना ही मेरा मुकदमा लिखा, ना कोई मुकदमा, भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना मुझे मुकदमा लिखने का कोई आश्वासन दिया और मुझे 151 में चालान किया। तब मुझे शाम को 8 बजे छोड़ा गया।